हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.2। 3.2 जो आपकी एक्सरसाइज है, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पर बेस है। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले हम वही देखेंगे। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में आपका कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो या कोई अदर पॉलीगन हो, इसमें जो आपके इनर एंगल होते हैं वे आपके होते हैं इनिशियल एंगल। ओके, और जो आपके, अगर मैं इनकी साइडों को एक्सटेंड कर दूं तो जो ये आपके ये एंगल होते हैं, ये होते हैं आपके एक्सटीरियर एंगल। सेम ऐसा ही इनमें भी होगा। तो बच्चों, जो पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल होते हैं, इन सब का सम आपका ऑलवेज 360 होता है। जैसे आपका ये एक्सटीरियर एंगल x है, ये y है एंड ये आपका z है, तो इन तीनों का सम आपका कितना आएगा, x y प्लस z इज इक्वल टू 360। ऐसे ही आपका इस क्वाड्रिलेटर में होगा। अगर आपका ये एंगल आपका x है, y है, z है, ये आपका w है, तो इन सब का सम भी कितना आएगा आपका 360 ही आएगा। सेम ऐसा ही पेंटागन में होगा। मतलब कोई भी पॉलीगन आप ले लो, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम आपका ऑलवेज 360 होगा। ठीक है, इनिशियल एंगल का सम सबका अलग अलग होता है, आपको पता ही होगा। तो बच्चों, इसी के बेस पर आपकी पूरी एक्सरसाइज है ये 3.2। तो देखते हैं आपका 3.2 का पहला क्वेश्चन। 3.2 में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में आपके दो एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, ये आपका 125 का है और ये भी आपका 125 का है। अब आपको ये एक्सटीरियर एंगल पूछा है जिसकी वैल्यू इन्होंने x दी है। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपका 125 प्लस 125 एंड प्लस x, इन सब का सम आपका कितना होगा 360। 125 आपके 250 हो गए प्लस x हो गए, इक्वल में आपका 360। ये जो 250 आई प्लस में है, इक्वल से इधर जाकर ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 1110। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने एक 1 2 3 4 5 मतलब पेंटागन दिया हुआ है। पेंटागन में भी आपके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। अब देखिए, इसमें आपको इन्होंने ये 60 है, ये आपका 90 दिया हुआ है, तो बाहर का भी 90 बचेगा। आपको पता है कोई भी पॉलीगन आप ले लो, अगर उसमें आपका इनिशियल एंगल 60 का है तो बाहर का एंगल कितने का बचेगा। ये जो आपका पूरा एंगल होता है लीनियर पेयर में होता है, ये इनका सम, ये एंगल आपका 180 होता है, तो ये आपका कितना बचेगा 120। सेम ऐसे ही आपका 90 गिवन है, तो ये भी 90 हो गया, ये आपका 90 है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा कि प्लस 60 प्लस 90 प्लस x प्लस 70 इज इक्वल टू 360। अब सभी एंगल का सम आपका 360 हो गया। 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 आपके कितने हो गए, इन सब का सम आपका 310 हो गया, प्लस x इक्वल में आपका 360। ये 310 आपका प्लस में है, इक्वल से इधर जाकर ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 50। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, फर्स्ट में आपका 9 साइड दिया है और सेकंड में आपका 15 साइड दी है। अब देखिए बच्चों, कोई भी आप रेगुलर पॉलीगन लो। रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन होता है आपका जिसमें आपकी सभी साइड एंड आपके सभी एंगल इक्वल होते हैं। अब इन्होंने फर्स्ट में दिया है आपकी 9 साइड्स है उसमें। अब आप कोई भी पॉलीगन बनाइए जिसमें 9 साइड होनी चाहिए। पहली बात तो ये 9 की 9 साइड आपकी इक्वल होंगी। ओके, जो आपके उसके एंगल है 9 के 9 जितने 9 के 9 एंगल आपके इक्वल होंगे।
अब बात हो रही है एक्सटीरियर एंगल की। अब देखिए आप बच्चों, अगर मान लो कि आपका 50 है तो ये भी कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा 130। ये भी 50 मानो तो ये भी कितना आएगा आपका 130। मतलब आपके जब इनिशियल एंगल इक्वल है तो आपके एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे किसी भी रेगुलर पॉलीगन के। ओके बच्चों, अब आपको पता है कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा आपका 360 होगा। तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले ऑल एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। ओके बच्चों, अब मान लीजिए कि आपका एक्सटीरियर एंगल x का है। लेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगन x डिग्री। सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आपके कितने हो जाएंगे 360। अब x प्लस x कितनी साइड है इसमें, 9 साइड है, तो 9 ही इसमें एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो हम लिखेंगे x प्लस x एंड अप टू सो ऑन 9 टाइम्स। 9 टाइम्स अगर हम सेम डिजिट की 9 टाइम्स अगर हम सेम डिजिट को प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x मल्टीप्लाई 9। ये 9 आपका मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा आपका डिवाइड में। सो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 40 डिग्री। मतलब ये जो आपका पॉलीगन है जिसमें 9 साइड है उसके सभी एक्सटीरियर एंगल आपके कितने होंगे 40 के होंगे। अब चलते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है कि 15 साइड है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही आपका होगा, ये सब उसमें सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। ओके बच्चों, सो इसमें भी जो सम होगा आपका वो कितनी बार हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन 15 टाइम्स 360। x आपको कितने टाइम्स प्लस करना है 15, तो ये आ जाएगा आपका x मल्टीप्लाई 15 इक्वल में आपका 360 आ गया। ये जो आपका 15 है ये जाएगा आपका इसकी डिवाइड में, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 24 डिग्री। मतलब जिस रेगुलर पॉलीगन में आपकी 15 साइड होंगी उसके सभी एक्सटीरियर एंगल आपके कितने के होंगे 24 के होंगे। ओके बच्चों, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला है हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 24। मतलब इन्होंने बोला है कि एक रेगुलर पॉलीगन आपको बताना है, एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होगी अगर उसके सभी एक्सटीरियर एंगल आपके 24 के हैं। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट नंबर ऑफ साइड x exterior angle of this polygon is equal to 24। 24 आपका एक एक्सटीरियर एंगल है, तो सभी एक्सटीरियर एंगल इसमें कितने के होंगे 24 के ही होंगे। सभी का सम कितना होगा 24 प्लस एंड अप टू सोन x टाइम्स, क्योंकि इसमें साइड कितनी है आपकी x है, तो 24 कितनी बार प्लस होगा जितने उसमें साइड है, तो x टाइम्स हो गया। सबका सम कितना आएगा आपका 360 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल में आपका 360। ये जो 24 है ये आपका जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 15। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इनिशियल एंगल इज 165। इस बार इन्होंने इसका इनिशियल एंगल दिया है आपको 165 और आपको बताना है कि इस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस बार जो भी आपका पॉलीगन दिया है इन्होंने, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी साइड है, इसका इन्होंने इनिशियल एंगल दिया है 165 का।
अब बच्चों आप मुझे बताओ, अगर ये रेगुलर पॉलीगन है पहली बात तो सभी साइड इसकी 165 की होगी। इन्होंने इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वो रेगुलर पॉलीगन है। ध्यान रखना बच्चों, रेगुलर पॉलीगन में इनिशियल एंगल भी इक्वल होते हैं, आपको पता है इस बात का। तो सभी 165 के होंगे। तो जब इसका इनिशियल एंगल 165 का है तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? ये पूरा एंगल आपका कितना होगा? 180 का। ये आपका 165 का हो गया। तो ये आपका कितने का बचा? 180 में से 165 माइनस कर दो भाई, कितने आएंगे आपके? 15। मतलब ये एंगल आपका बचा 10 का। तो सभी इसके एक्सटीरियर एंगल कितने के होंगे? 15 के होंगे। ओके बच्चों, तो हम लेंगे इसमें लेट नंबर ऑफ साइड x। ओके, अब इसके जो एक्सटीरियर एंगल है वे आपके 15 है सभी। तो 15 कितनी बार प्लस होंगे? जितनी उसमें साइड है, मतलब 15 प्लस एंड अप टू सो ऑन x टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ साइड उसमें कितनी है आपकी? x है। सबका सम कितना होगा आपका? 360 होगा। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाई x आएगा और ये 15 आपका जाएगा यहाँ डिवाइड में। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 24। मतलब उसमें कितनी साइड होंगी आपकी? 24। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। इन्होंने बोला है क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि किसी रेगुलर पॉलीगन में जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो आपका 22 का हो। गिवन एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। ओके, लेट नंबर ऑफ साइड आप मान लीजिए इसमें x है आपकी। तो जब वो रेगुलर पॉलीगन है तो सभी एंगल उसके 22 के ही होंगे। तो 22 हमें कितनी बार प्लस करना है? जितनी उसमें नंबर ऑफ साइड है, मतलब x टाइम्स। सबका सम कितना आना चाहिए आपका? 360 आना चाहिए। आ जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई बाई x 360। 22 जाएगा आपके इसके डिवाइड में। ये बच्चों ये इससे पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो x की वैल्यू आ गई 180/11। अब नंबर ऑफ साइड आपकी ऑलवेज नेचुरल नंबर आने चाहिए जो 3 से बड़े हो। और यहाँ पे आपकी कितनी आ गई है? ये आपकी आ गई एक रेशनल नंबर। तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ आपको लिखना है नॉट पॉसिबल। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है? कैन इट बी एन इनिशियल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। अब इन्होंने बोला है कि क्या, चलिए हमने मान लिया कि ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। अब हमें बताना है कि क्या ये इनिशियल एंगल हो सकता है। चलिए देखते हैं। गिवन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22। अब ये इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल आपका कितने का हो जाएगा? 180 माइनस 22, मतलब कितने का हो जाएगा ये आपका? सेम वही प्रोसेस, रेगुलर है तो 58 कितनी बार प्लस होगा? नंबर ऑफ साइड इसमें भी आप लेट नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू x। तो आपका कितना आएगा? 360। ये आपका 58 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल में आपका 360। ये 58 जाएगा आपके इसके अपोन में। ये वैल्यू आपकी आ गई 180 माइनस। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आया है 3 या 3 से बड़ा, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। इन्होंने पूछा है कि कम से कम इंटीरियर एंगल कितने का हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए। अब देखिए बच्चों, इन्होंने रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड भी नहीं दी है।
बात की है मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब क्या होगा बच्चों? सबसे कम नंबर ऑफ साइड किसी भी पॉलीगन में 3 हो सकती है। तो हम लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हैव अ रेगुलर पॉलीगन 3। अब रेगुलर पॉलीगन है तो इंटीरियर एंगल सभी इक्वल होंगे, सभी इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। लेट ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स। जब आपका इंटीरियर एंगल x का है तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? -180 माइनस एक्स। अब देखिए ये कैसा हुआ। अब मैं कोई भी ट्रायंगल ले लूँ, रेगुलर है पहली बात तो, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होता है। ये आपका x है, ये आपका x है, ये आपका x है, तो तीनों का सम कितना हो गया? x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 और 3x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू आपकी आ गई 60 क्योंकि 3 अपॉन में जाएगा। तो मतलब इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम कितना हो सकता है? 60 हो सकता है। अब एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा फिर? ये क्वेश्चन नंबर ए आपका हो गया। बी में एक्सटीरियर एंगल पूछा है। क्वेश्चन नंबर बी में मैक्सिमम इंटीरियर एंगल इन्होंने पूछा है कितना होगा। तो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल कब निकलेगा? जब 180 में से सबसे छोटा इंटीरियर एंगल माइनस होगा, मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल माइनस होगा, तभी तो आपके पास मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आएगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल आपका कितना आया है? 60 का। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आपका कितना आएगा? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आपका आएगा 180 माइनस 60 मतलब 120 का। ओके बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।